हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज ही नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी दो पत्ती। ये मूवी बेस्ड है दो ट्विन सिस्टर्स के बारे में जो एक ही बंदे से प्यार कर बैठते हैं और उसे पाने के चक्कर में होता है एक से बड़ा एक कांड। तो चलिए बिना देर किए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक एक्सीडेंट से, जिसे देख के लग रहा था कि एक लड़का पैराग्लाइडिंग करते हुए एक लड़की को नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा है। लड़की भी हार नहीं मानती और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इसी हाथापाई में वो पैराशूट एक ब्रिज में जाके अटकता है और यही एंट्री होती है ऑफिसर विद्या ज्योति की, जिसके बाद उस लड़की को रेस्क्यू और लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि लड़की का नाम सौम्या है और उसका हस्बैंड है ध्रुव सूद। और ध्रुव ने ही पैराग्लाइडिंग करते हुए हार्नेस खोल दिया था और उसको मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ से ध्रुव चिल्लाने लगता है कि सौम्या झूठ बोल रही है। इसके बाद ही सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहां हम फिर मिलते हैं विद्या ज्योति से। पता चलता है विद्या का हाल ही में यहाँ ट्रांसफर हुआ है। यहाँ हमें थोड़ा बहुत विद्या के बारे में बताया जाता है। विद्या के पापा एक पुलिस ऑफिसर थे जो लॉ एंड ऑर्डर को काफी मानते थे, पर उसकी माँ एक लॉयर थी जो लॉ ऑर्डर और रूल से ज्यादा फेयरनेस और जस्टिस में यकीन रखती थी। इसलिए उन दोनों का रिश्ता कुछ खास नहीं था। विद्या अपने पापा की तरह पुलिस ऑफिसर बन गई थी, पर साथ ही उसके पास लॉ की डिग्री भी थी। अब क्योंकि विद्या काफी ऑनेस्ट थी और रूल्स फॉलो करती थी, उसे कोई केस सॉल्व करने नहीं दिया जाता था। उल्टा उसे हमेशा पेट्रोलिंग का काम मिलता था। ऐसे ही पेट्रोलिंग करते हुए उसे एक दिन कॉल आता है कि एक हस्बैंड अपने वाइफ को काफी मार रहा है। विद्या उस घर में पूछताछ करने जाती है तो वहाँ हम सौम्या को देखते हैं। विद्या जब उसे पूछती है कि उसके हस्बैंड ने उसे मारा है या नहीं, तो सौम्या मना करती है और बताती है कि उसे कैबिनेट से चोट लग गई थी। यहाँ विद्या को समझ आ जाता है कि सौम्या झूठ बोल रही है, फिर भी वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि जब तक सौम्या रिपोर्ट नहीं लिखवाती पुलिस एक्शन नहीं ले सकती है। अब अगले दिन विद्या को एक कंप्लेंट आती है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक पैराग्लाइडिंग स्पॉट में पहुंचती है। यहाँ कस्टमर के साथ पैराग्लाइडिंग एजेंट का कोई झगड़ा चल रहा था। विद्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाती उससे पहले ही वहाँ एंट्री होती है ध्रुव सूद की। ध्रुव असल में इस एडवेंचर स्पोर्ट कंपनी का मालिक है और वो आते ही कस्टमर के साथ सारी प्रॉब्लम्स फिक्स कर लेता है। अब ये सब देख के विद्या काफी इम्प्रेस हो जाती है कि तभी उसे पता चलता है कल रात सौम्या को मारने वाला उसका पति और कोई नहीं बल्कि ध्रुव ही है। विद्या को लगने लगता है कि शायद सौम्या को उसकी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए वो छुप के उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए एक दुकान तक पहुंच जाती है, जहां अचानक ही सौम्या उसके सामने आ जाती है। अब सौम्या का नेचर थोड़ा डिफरेंट देख के विद्या कंफ्यूज हो जाती है। तभी अचानक पीछे से असली सौम्या विद्या को बुलाती है, जिससे विद्या रियलाइज करती है कि सौम्या की एक ट्विन सिस्टर भी है। अब विद्या काफी शॉक हो जाती है और दुकान से बाहर आती है। तभी उसे वहाँ सौम्या की माँ जी मिलती है, जो एक्सेप्ट करती है कि कल रात सौम्या को बचाने के लिए उन्होंने ही फोन किया था। अब वो दोनों एक जगह बात करने जाते हैं, जहाँ माँ जी विद्या को सब कुछ बताने लगती है। सौम्या और शैली दोनों जुड़वा बहनें हैं और उन दोनों के माँ ने ही माँ जी को उनका केयर टेकर बनाया था। माँ जी के आने के 2 साल बाद ही उन दोनों की माँ की डेथ हो जाती है। सौम्या इस वजह से सदमे में चली गई थी और शैली किसी वजह से अपने पापा से काफी गुस्सा थी। साथ ही उनके माँ के गुजरने के वजह से उन दोनों के रिश्तों में भी दरार आ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन माँ जी जब शैली की बाल बना रही थी, तब वहाँ सौम्या आ जाती है। सौम्या की तबीयत खराब थी, इसीलिए माँ जी शैली को छोड़ के सौम्या के बाल बनाने लगी, जिस बात से शैली काफी नाराज हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से सभी उसे छोड़ के सिर्फ सौम्या पे ही ध्यान दे रहे हैं। उसी दिन रात शैली गुस्से में सौम्या के बाल काट देती है, जिसके अगले सुबह ही शैली को हॉस्टल में भर्ती करवा दिया जाता है। एज अ व्यूअर हम नोटिस करते हैं कि शैली अपने पिता से अभी भी किसी बात पे काफी नाराज है। अब शैली हॉस्टल तो चली गई थी, पर जाने से पहले वो सौम्या को बताती है कि एक दिन वो जरूर वापस आएगी और सौम्या का सब कुछ छीन लेगी। कुछ साल बाद उनके पिता की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद सौम्या और भी अकेली पड़ जाती है। उसे डिप्रेशन, पैनिक अटैक और साथ ही ऊंचाई से भी डर लगने लगता है। शैली भी छुट्टियों में घर नहीं आती, पर सौम्या को जलाने के लिए उसके सारे जीते हुए ट्रॉफीज और मेडल्स घर जरूर भिजवाती है। पर सालों बाद सौम्या को खुश करने वाला उसे कोई मिल चुका था, ध्रुव सूद, वहाँ का सबसे चार्मिंग लड़का। उन दोनों की मुलाकात हुई थी एक पैराग्लाइडिंग स्पॉट पे। सौम्या को ऊंचाई से डर लगता था,
फिर भी ध्रुव को इम्प्रेस करने के लिए वो उसके साथ पैराग्लाइडिंग करती है, जिसके बाद एक्चुअली में उसे अच्छा लगने लगता है और वो ध्रुव को हक भी करती है और यही से उन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। ध्रुव को शुरुआत से ही एंगर इश्यूज थे, पर सौम्या के साथ वो अच्छा बिहेव भी करता था। एक दिन सौम्या ध्रुव को अपने शॉप पे लेके आती है और अपने चाचा और माची के साथ इंट्रोड्यूस भी करवाती है। सौम्या के चाचा और माची समझ जाते हैं कि शायद सौम्या ध्रुव को लाइक करती है, पर तभी वहाँ अचानक सालों बाद एंट्री होती है शैली की। अब शैली को वहाँ देख के सभी खुश कम और शॉक ज्यादा थे और सौम्या बेचारी तो काफी डरी हुई थी। शैली वहाँ ध्रुव को नोटिस करती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। ध्रुव को भी उसका बोलनेस काफी अच्छा लगता है और वो भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। यह माजी समझ जाती है कि शैली सौम्या की जिंदगी में तूफान लाने वाली है। तीनों ही एक साथ हैंग आउट करने लगे थे और ध्रुव धीरे धीरे शैली की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। ये बात सौम्या भी नोटिस करती है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि ध्रुव उसे बस एक अच्छा दोस्त मानता है। देखते ही देखते ध्रुव और शैली एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। शैली को पता था कि सौम्या भी ध्रुव को लाइक करती है, इसीलिए उसे जलाने के लिए वो उसके सामने ही पोज देने लगती है। बेचारी सौम्या उनकी फोटो खींचने लगती है और साथ ही काफी जलस फील करती है। ध्रुव को शैली के साथ इतना खुश देख के सौम्या काफी दुखी होती है और वो रोने भी लगती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगता है और ध्रुव और शैली अभी काफी करीब आ चुके थे। एक दिन ध्रुव अपने बिजनेस में फंडिंग के लिए मिनिस्टर के साथ मीटिंग करता है। उसका काम लगभग हो ही चुका था कि तभी वह शैली शराब पी के आती है और ध्रुव का इम्प्रेशन बिगाड़ देती है। अब इस बात से ध्रुव काफी नाराज होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट काफी ज्यादा था। उसी वक्त वहाँ माची आती है और ध्रुव को 2 ड्रिंक सर्व करती है। ध्रुव जब उनमें से एक को चुनता है तब माची बोलने लगती है कि कहीं उसने गलत वाला तो नहीं चुन लिया, जिसे सुन के ध्रुव सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि माजी क्या कहना चाहती है। रात को ध्रुव के पापा उसे फोन करते हैं और उसे काफी खरी खोटी सुनाने लगते हैं, जो सुन के ध्रुव काफी इंसल्टेड फील करता है और डिसाइड कर लेता है कि उसे आगे क्या करना है। अगले दिन वो और सौम्या फिर से पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं, जहाँ ध्रुव सौम्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सौम्या भी यहाँ ज्यादा नहीं सोचती और ध्रुव को शादी के लिए हाँ बोल देती है। पता नहीं, पर शायद वो भूल चुकी थी कि ध्रुव उसी की ट्विन सिस्टर के साथ रिलेशनशिप में है। जिसके बाद ऑब्वियसली ध्रुव शैली के साथ ब्रेकअप कर लेता है, जिससे शैली काफी हर्ट होती है। पर उससे भी ज्यादा शायद उसे ये खटक रही थी कि ध्रुव सौम्या के साथ शादी कर रहा है, यानी उसने भी उन दोनों के बीच सौम्या को ही चुना। इसके बाद ही ध्रुव और सौम्या की शादी हो जाती है। पर रिसेप्शन के दिन शैली हूबहू सौम्या के जैसे ड्रेसअप होके आ जाती है और ध्रुव के दूसरी ओर खड़े होके उसके साथ चिपक के फोटो भी खिंचवाती है। अब इतना काफी नहीं था तो वो उन दोनों के फर्स्ट नाइट पे उनके कमरे में घुस जाती है। ध्रुव को कोई आइडिया ही नहीं था कि वो सौम्या नहीं शैली है। तभी सौम्या वहाँ दौड़ते हुए पहुँचती है और शैली रूम से बाहर निकलती है। वो बोलने लगती है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, पर वो सौम्या को डरा के जाती है कि उसने ध्रुव से शादी तो कर लिया पर वो उसके साथ रह नहीं पाएगी। इसके बाद विद्या माजी से पूछने लगती है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस कब से स्टार्ट हुआ, तो माजी बताती है कि शादी के कुछ महीने बाद से ही। ध्रुव को एंगर इश्यूज है और इस वजह से वो काफी वायलेंट भी हो जाता है। विद्या यह बताती है कि जब तक सौम्या कंप्लेन नहीं करती तब तक पुलिस एक्शन नहीं ले पाएगी। साथ ही अगर हो सकता है तो माजी एविडेंस जुटाने की कोशिश करे, लाइक फोटोज और वीडियोस। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैली कंस्ट्रक्शन का बहाना देके ध्रुव के घर में शिफ्ट हो गई है। वो खाना बनाते हुए सौम्या को परेशान करती है, जिस वजह से सौम्या गलती से खाने में ज्यादा तीखा डाल देती है। उसी दिन डिनर में उनके घर मिनिस्टर आए थे, जिनको खाना काफी तीखा लगता है और दो बार ऐसे खराब इंप्रेशन की वजह से वो ध्रुव के घर आने से मना कर देते हैं। ध्रुव इस बात से काफी गुस्सा होता है और वो सौम्या को काफी मारता है। दूसरे दिन सौम्या जब डॉक्टर के वहाँ से अपने घर वापस जा रही थी, तभी उसे रास्ते में विद्या मिलती है। विद्या उसे सलाह देती है कि उसे कंप्लेंट लिखवा देना चाहिए। सौम्या बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन ध्रुव सौम्या को लेके पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और विद्या को काफी बातें सुनाता है। वो नोटिस करता है कि विद्या उनके बारे में ही सर्च कर रही है, जिससे गुस्सा होकर ध्रुव बताता है कि वो भी एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, तो बेहतर ये होगा कि विद्या उनके मामले से दूर रहे। रात को ध्रुव सौम्या के पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। या सौम्या बताती है
कि उसे माँ बनना है, जो सुन के ध्रुव काफी गुस्सा होता है और उसे बातें सुना के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ध्रुव फिर से सौम्या से माफी मांगता है और सौम्या उसे माफ भी कर देती है। माँ जी शैली को बताती है कि ध्रुव सौम्या को काफी मारता है। शैली को सौम्या को समझाना चाहिए कि उसे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, पर शैली माँ जी पे भरोसा नहीं करती। उसे ऐसा लगता है कि सौम्या अटेंशन के लिए ये सब कुछ कर रही है। अगले दिन सौम्या को लगता है कि ध्रुव का मूड ठीक है, तो वो फिर से उसे बच्चा मांगने लगती है, पर ध्रुव को अभी बच्चे नहीं चाहिए थे। इसी बात पे उन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है और ध्रुव बोल देता है कि उससे गलती हो गई और उसने गलत बहन से शादी कर ली। ये सुन के सौम्या को काफी बुरा लगता है और वो भी ध्रुव को बोल देती है कि एक ही बिजनेस है जो उसके पापा ने खड़ी करके दी, पर फिर भी ध्रुव उसे संभाल नहीं पा रहा। अब ये सुन के मानो ध्रुव के सर खून चढ़ जाता है और वो सौम्या को बहुत मारता है और फिर सौम्या को अधमरी हालत में वहीं पर छोड़ के चला जाता है। सौम्या फिर से अपने आप को संभालती है और डॉक्टर के पास जाती है, पर वहाँ से वापस आते वक्त उसे विद्या देख लेती है। विद्या डिसाइड करती है कि वो ध्रुव का बैकग्राउंड चेक करेगी और देखेगी कि उसके ऊपर कोई पुराना केस है या नहीं। दूसरी तरफ हम माँ जी को देखते हैं, जो कि ध्रुव को वार्न करती है कि अगर उसने फिर से सौम्या को मारा तो वो खुद जाएगी पुलिस के पास। पर इससे ध्रुव नहीं डरता और उल्टा बोलने लगता है कि वो जा सकती है पुलिस के पास, पर फंसेगी तो सौम्या ही। सौम्या बचपन से ही डिप्रेशन और एंजाइटी की पिल्स लेती है। ध्रुव सबको बताएगा कि सौम्या पागल है और अपने आप को चोट पहुंचाती रहती है, बाकी उसके पापा संभाल लेंगे। और क्या पता सौम्या कभी सुसाइड कर ले। माँ जी ध्रुव के सामने हार मान लेती है और ये सब दूर से सौम्या देख लेती है। शाम को वो दुकान जाती है और अपने माँ के फोटो को देखते हुए अजीब सी हरकतें करने लगती है। शैली भी ये बात नोटिस करती है, पर फिर सोचती है कि सौम्या ये सब अटेंशन के लिए कर रही है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ध्रुव के ऊपर पहले से ही वायलेंस का एक केस चल रहा था। विद्या जब उस जगह जाती है तो वहाँ ध्रुव के दोस्त उस बात को संभाल लेते हैं। बाद में ध्रुव गुस्से में विद्या के घर पहुँच जाता है और उसे थ्रेट देने लगता है। उनकी बातचीत ऑलमोस्ट हाथापाई तक उतर आती है। ध्रुव जब बाहर गाड़ी में आता है तब वहाँ ऑलरेडी शैली मौजूद थी। ध्रुव उसे बताने लगता है कि उसकी बहन पागल है और वो उसके साथ और नहीं रह सकता। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि वो दोनों फिर से करीब आ चुके थे। अगले दिन ध्रुव और सौम्या को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, क्योंकि ध्रुव ने विद्या को थ्रेट दिया था। यहाँ सौम्या बात को संभाल लेती है और उन्हें बताती है कि ध्रुव और वो दोनों एक साथ बहुत खुश है और दोनों जल्द ही एक बेबी भी लेने वाले हैं। अब ध्रुव ये सब सुन के थोड़ा शॉक था, पर वो भी हाँ में हाँ मिला लेता है। घर आते ही सौम्या ध्रुव को बोलती है कि उन्हें फिर से शुरुआत करनी चाहिए। वो ध्रुव को फिर से उसे पैराग्लाइडिंग ले जाने के लिए बोलती है। ध्रुव भी उसे होली के बाद पैराग्लाइडिंग ले जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर होली का दिन आता है और ध्रुव और शैली सबके सामने एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ये बात सौम्या को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो ध्रुव को तुरंत ही उसे पैराग्लाइडिंग ले जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है और सौम्या ने ध्रुव के अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया। अब ध्रुव के पापा काफी पावरफुल थे, इसलिए उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। विद्या कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि सौम्या का केस वो ही लड़ेगी। अब केस लड़ने का दिन आ जाता है और काफी सवाल जवाब के बाद फाइनली ध्रुव को 13 साल की सजा सुनाई जाती है। विद्या काफी खुश थी कि वो केस जीत चुकी है और सौम्या को जस्टिस मिल गया, पर तभी वो एक बात नोटिस करती है। शैली और सौम्या एक दूसरे को देख के स्माइल कर रही थी। ये बात मानो विद्या को काफी खटकने लगती है। दो बहनें जो बचपन से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो लोग अचानक से ध्रुव के जेल जाने से खुश क्यों थे, स्पेशली तब जब ध्रुव और शैली फिर से एक दूसरे के साथ हो चुके थे। अब विद्या फिर से उन दोनों बहनों के ऊपर नजर रखने लगती है। उसे लग रहा था कि इस केस में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो दोबारा ध्रुव से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। ध्रुव बताता है कि सौम्या ने खुद ही अपना हार्नेस खोल दिया था और फिर नाटक करने लगी। विद्या सोचने लगती है कि सौम्या को तो पैराग्लाइडिंग नहीं आती, तो फिर वो अपना हार्नेस कैसे खोल सकती है। वो फिर से ध्रुव से पूछती है कि क्या वो लोग सीधे पैराग्लाइडिंग स्पॉट पे गए थे या बीच में कहीं और रुके थे। तभी ध्रुव बताता है कि वो लोग पहले सौम्या के दुकान गए थे, क्योंकि सौम्या को अपना इनहेलर लेना था। विद्या थोड़ी देर कुछ सोचती है
और उसके बाद मानो उसे समझ आ चुका था कि उस दिन असल में क्या हुआ था। दूसरी तरफ हम शैली को देखते हैं जो सोच रही थी कि उसने जो किया वो सही था या गलत। तो माँ जी उसे यकीन दिलाती है कि शैली ने बिल्कुल सही काम किया। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सौम्या जिस दिन पागलों जैसी हरकतें कर रही थी उस दिन शैली गई तो थी पर वो वापस आती है। सौम्या बोलती है कि सब उसकी गलती है और उसके वजह से ही उनके माँ भी मारी गई थी। अब वो भी मर जाएगी और ध्रुव को कभी उसकी सजा नहीं मिलेगी। पर अगर वो मर जाएगी तो उसके बच्चों का क्या होगा? उसकी 2 बेटियां हैं, सौम्या और शैली। यानी यह सौम्या सच में अपना मानसिक संतुलन खोने लगी थी। शैली ने इतने सालों में पहली बार अपनी बहन को नोटिस किया था। वो समझ जाती है कि ध्रुव सच में सौम्या को मारा पीटा करता था और वो ठान लेती है कि वो ध्रुव को उसकी सजा जरूर दिलाएगी। यानी होली के दिन दुकान के अंदर सौम्या गई तो थी पर बाहर शैली आई थी और इसी वजह से उसने आराम से अपना हार्नेस खोल लिया था। साथ ही पुलिस स्टेशन में मेडिकल से पहले वो दोनों एक साथ वॉशरूम चली जाती है और वहां से अपने ड्रेसेस चेंज कर लेती है। अब विद्या को सब कुछ समझ आ जाता है और वो काफी गुस्सा करती है। वो शैली को कन्फ्रंट करती है कि उन दोनों बहनों ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है। ध्रुव को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए 3 सालों की सजा होनी चाहिए थी पर उन दोनों के वजह से उसे 13 साल की सजा हो गई। वो ध्रुव की फाइल फिर से ओपन करेगी और उसकी सजा भी कम करवाएगी। शैली मान लेती है कि उन दोनों ने मिलके ही ध्रुव को फंसाया है पर ये भी सच है कि ध्रुव सच में सौम्या को मारा करता था और शायद एक दिन ऐसा भी आ जाता जब ध्रुव सौम्या को जान से ही मार डालता और तब जस्टिस की मांग करके उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए शैली ने जो भी किया अपने बहन को बचाने के लिए किया और वो विद्या को ये भी बोलती है कि केस रीओपन करने के पहले वो फिर से एक बार सोच ले क्योंकि ध्रुव जैसे लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर केस फिर से रीओपन करवाया जाता है पर हियरिंग शुरू होने से पहले ही शैली कटघरे में आती है और बोलती है कि वो गिल्टी है। असल में वो जब छोटी थी तो उसके पापा उसके मम्मी को काफी मारा करते थे। ये बात घर में सबको पता थी पर सब लोग फिर भी चुप रहते। उन्हें लगता था कि ये घर की बात है और घर में ही सुलझ जाएगी। दिन बीतते गए और पापा मम्मी को और भी टॉर्चर करने लगे और एक दिन ऐसा आया जब मम्मी सह नहीं पाई और उनकी मौत हो गई। उस दिन घर में पुलिस आए थे पर फिर भी उन लोगों ने कुछ नहीं बताया क्योंकि चाचू ने मना किया था। पर उन दोनों बहनों को ही पता था कि उनके माँ के मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के पिता है। यही वजह है कि शैली हमेशा अपने पिता से गुस्सा रहती थी। पर ये सब जब सौम्या के साथ होने लगा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। आज चाहे फैसला जो भी हो वो अपनी बहन के साथ खड़ी रहेगी। शैली ये सब कुछ कोर्ट में बता तो रही थी पर असल में वो ये सब विद्या को सुना रही थी ताकि वो केस रीओपन ना करे और ठीक ऐसा ही होता है और विद्या केस को रीओपन नहीं करवाती। इस बात से ऑब्वियसली ध्रुव काफी नाराज होता है पर सालों बाद दोनों जुड़वा बहनें फिर से एक हो चुकी थी। तो यही थी इस मूवी की कहानी। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इसी बात पे डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मैं मिलूंगी आपको एक और वीडियो में।